नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ईबी टेक में। आज है 25 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट है पीसीएस को लेकर के। आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा थी। उसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि पीसीएस में करंट अफेयर्स के सवालों का रहा दबदबा। सीसेट के पेपर में सवालों ने उलझाया। इस बार क्वालिफाई करना होगा चुनौती। प्रदेश के 31 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा हुई है और इसमें बहुत कम उपस्थिति रही है। 50% से कम ही उपस्थिति यहाँ पर देखी गई है। मात्र 46% अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। ठीक है, और इस बार जो पेपर था काफ़ी टफ था जी, खासकर जीएस पोर्शन काफ़ी टफ था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कौन कौन से सवाल पूछेंगे। हालांकि पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो प्रमुख कोचिंग संस्थान है उनका क्या कहना है। देखिए लिखा है, दृष्टि आईएएस के गौरव मिश्र कह रहे हैं कि सामान्य अध्ययन का पेपर संतुलित और स्तरीय था। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर पेपर बनाया गया था। सवाल बहुत कम रिपीट हुए, सवालों में नयापन था। सीसेट का पेपर भी कुछ कठिन था। ठीक है, तो पेपर पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर काफ़ी जो है टफ अभ्यर्थियों को लगा है और क्वालिफाई करना भी यहाँ पर देखिए लिखा है चुनौती रहेगी। कट ऑफ काफ़ी कम जाने की इस बार उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यूपी टीटी को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लिखा है कि यूपी टेट 2021 के लिए 11,64,000 आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। यानी आज ही इसकी लास्ट डेट है। सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। रविवार को शाम तक 11,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवा लिया था, जिनमें से 10,42,092 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, आज रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बाकी 27 अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पर ऐसे अभ्यर्थी जो एनआईयूएस से डीएलएड थे, ठीक है, उन्होंने भी कल फॉर्म भरे। कल दोपहर से ही उनके लिए भी वेबसाइट अपडेट कर दी गई और उन्होंने भी जो है वो फॉर्म भरा है। इसके साथ ही कल जो है डीएलएड का भी रिजल्ट जारी हुआ, बैक पेपर वाला। तो इसमें मात्र 36% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये अभ्यर्थी भी आज अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यूपी टेट में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को लेकर के। देखिए 32 केंद्रों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर पद की परीक्षा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए केंद्रों का निर्धारण पूरा कर लिया है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत होने वाली उक्त भर्ती परीक्षा प्रयागराज में 32 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 47 विषयों में 2003 पदों की भर्ती निकाली गई है, जिसकी लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, 13 नवंबर, 28 नवंबर को 2 पालियों में प्रस्तावित है। करीब 95,000 जो छात्र इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए एक कमेटी करीब 2 महीने पहले गठित की गई थी। तो लेकिन अभी तक जो कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं निकल के आई है। लिखा है कि मुख्यमंत्री ने 3 सितंबर को प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हुआ पदों के निर्धारण के लिए समिति गठित कराने का दिशा निर्देश दिया था। राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बनी समिति में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह और बेसिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया था। करीब 2 माह होने वाले हैं। अब तक इस समिति ने क्या किया है क्या नहीं किया कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विभागीय अफसर भी स्वीकार करते हैं कि भर्ती को लेकर के ऐलान हो जाता तो पिछले दिनों प्रदर्शन की नौबत ही ना आती। तो कुल मिलाकर के सभी छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट आए और इसके लिए ऑलरेडी कई बार ज्ञापन वगैरह भी दिए जा चुके हैं।
संबंधित कमेटी के सदस्यों को, लेकिन उसके बाद भी कमेटी अभी तक अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है। सीटेट को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि सीटेट में आज जो है देखिए लिखा है कि आवेदन की समय सीमा समाप्त हो रही है। जो भी छात्र इच्छुक हैं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करे हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीटेट के लिए यहाँ पर देखिए 25 अक्टूबर 2021 लास्ट डेट है। हालांकि इस शुल्क भुगतान करने के लिए 26 अक्टूबर है, ठीक है। और तो जो उम्मीदवार इसमें छूट गए नहीं अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए तो आज वेबसाइट में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए कि परीक्षा जो है 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 के बीच करवाई जाएगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सहायक लेखाकार के 240 पदों पर भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। आवेदन इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 18 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसके अनुरूप आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बीएड को लेकर के अपडेट लिखा है, बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 और 28 को। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड संचालित पाठ्यक्रमों के सत्र 2020-21 की बीएड की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं संस्थागत भूतपूर्व बैक पेपर 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थी हर साल से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। इस बार की परीक्षा अवधि और प्रश्नों की संख्या आदि होगी। वहीं पर आपको बता दें यूपी पीजीटी के इंटरव्यू भी लगातार चल रही हैं, ठीक है, 5 अक्टूबर से ही। ऐसे में बहुत से ऐसे छात्र हैं जो कि पीजीटी के इंटरव्यू में शामिल हैं और साथ में उनके बीएड की परीक्षा लगी है। ऐसे छात्र बता रहे हैं कि सर हम क्या करें, इंटरव्यू देने जाएं या बीएड की परीक्षा देने जाएं। ऐसे में ऐसे छात्रों को भी एक कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा, या तो पीजीटी का इंटरव्यू छोड़ें या तो अपनी बीएड की परीक्षा छोड़ें, क्योंकि चयन बोर्ड पहले ही कह चुका है कि जो पीजीटी के साक्षात्कार की डेट या किसी भी तरीके से पोस्टपोन नहीं होगी। पीसीएस वाले मामले को लेकर के ऑलरेडी अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर चयन बोर्ड, तो चयन बोर्ड ने साफ मना कर दिया। अब ये बीएड वाले अभ्यर्थियों की परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं, तो ऐसे में इन छात्रों के साथ वही सेम समस्या है कि या तो पीजीटी छोड़ें या तो बीएड छोड़ें, दो में एक करना पड़ेगा, ठीक है। और चयन बोर्ड कोई भी बात नहीं सुन रहा है। चयन बोर्ड के ऊपर भी दबाव है कि जो है 31 अक्टूबर तक सारा काम कंप्लीट करना है। इस वजह से ऐसे समस्याएं आ रही हैं और ना ही आपको दोबारा जो है किसी दूसरे दिन आपको इंटरव्यू देने का मिलेगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है उसी दिन आपको जाना होगा। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर खुलेंगे नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। लिखा है शासन को 5 कॉलेजों का भेजा गया प्रस्ताव, बीएससी नर्सिंग की होगी पढ़ाई। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खुलते हैं उसी तरीके से नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। एक अपडेट देखिए यहाँ पर है कि स्नातक छात्रों को अब देना होगा दोगुना परीक्षा शुल्क। नए सत्र में 1500 से 1900 रुपये तक बढ़ेगी अतिरिक्त फीस। यानी एक बार फिर से छात्रों पर जो है पैसे की मार यहाँ पर पड़ने वाली है। लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी कॉलेज में वर्तमान सत्र में नवीन पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर प्रणाली के तहत स्नातक में अब 2 बार वर्ष में परीक्षाएं होंगी और 2 परीक्षाओं के आयोजन तथा पाठ्यक्रम में 3 विषयों के बढ़ने से परीक्षा व शिक्षण में छात्र छात्राओं पर आर्थिक भार पड़ेगा। स्नातक में 1500 से लेकर के 1900 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं परीक्षा शुल्क भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए ट्रेन के आगे कूदा प्रतियोगी छात्र मौत। फाफा मऊ में दर्दनाक घटना, सफलता न मिलने से परेशान होकर लगाया मौत को गले। लगातार आप लोग सुन रहे होंगे कई सारे ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो नौकरी नहीं मिलती है, निराश हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ये भी छात्र था जो कि कहीं बाहर का रहने वाला था, ठीक है, सिद्धार्थ नगर जनपद का रहने वाला था और इससे भी प्रयागराज में कमरा लेकर के तैयारी कर रहा था और नौकरी ना मिलने से उदास था। उदास होने के कारण जो है इसने ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। इसके पास सुसाइड नोट मिला है। तो इस तरीके से प्रतियोगी छात्र नौकरी की आस में आकर के तैयारी करते हैं और किसी कारण से उसमें अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर अपनी जान गंवा देते हैं, जो कि बहुत ही एक दुखद बात है। एसएससी को लेकर के यहाँ पर अपडेट लिखा है कि सालवर समेत 13 को भेजा जेल, सरगना की तलाश।
पकड़े गए सालवर गैंग के 13 लोगों को पुलिस ने रविवार जेल भेज दिया। आसियाना के बिजनौर रोड स्थित ओमेक्स सिटी IGIDZ में शनिवार को SSC स्टेनोग्राफर की स्किल टेस्ट परीक्षा के दौरान पुलिस ने सालवर गिरोह का खुलासा कर सालवर व परीक्षार्थियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब गिरोह के सरगना कोचिंग संचालक की तलाश में जुटी हुई है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।